तो सुबह के हो रहे थे 4, मैं उठ गई क्योंकि मम्मी को बुखार था, उनको गर्म पानी देना था और काढ़ा बना के देना था। मुझे भी लेना था क्योंकि गले में मेरी दिक्कत है। और मैं और मम्मी काढ़ा और थोड़ा पानी पीते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा आराम करती हूँ। फिर मैं अपना उठती हूँ तो मैं बनाती हूँ अपना एक स्लॉट कि क्या क्या कैसे पढ़ना है। उसके बाद आज था बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा। तो मम्मी से मैं बोली कि पूजा कर दो, क्योंकि मैं नहा रही थी। फिर मम्मी को देखी, मम्मी पूजा कर रही थी मंदिर में। तो मैं बोली मेरा भी बुक जो पुस्तक वगैरह है उसका कर दो पूजा। तो मम्मी पूजा वगैरह करती है। और बसंत पंचमी के दिन अक्सर पीला कपड़ा पहनते हैं, पर मैं भूल गई थी। मैं बस मम्मी से पूजा करवाई। उसके बाद मम्मी बोली तो तुमको टीका लगा देते हैं। मम्मी टीका लगाई मुझे। फिर एक तो मम्मी विधिवत ढंग से पूजा करती है, सही है भाई। तो आज है 3 फरवरी और आज है बसंत पंचमी, सरस्वती माँ का आज पूजा होता है। तो मम्मी घर में पूजा कर रही थी, तो मैं बोली कि कर दो मेरा भी। तो मम्मी से करवा दिए पूजा और ख़ुद भी टीका उका मम्मी लगा दी मुझे। तो सब हो गया। आज तो टाइम टेबल मेरा बना है कि 10:30 से मुझे पढ़ना है। तो सारे काम हो गए हैं और अभी खाना बन रहा है, खाना खाएंगे। फिर 10:30 से 3 स्लॉट किए हैं कि 3 स्लॉट में पढ़ना है। और आज चाहे जो हो जाए, मैंने ठान रखा है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलूँगी। चाहे जो बुलाए, चाहे जो हो, मैं नहीं निकलूँगी। मैं अपना आज पढ़ के ख़त्म करूँगी। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है जब मैं पढ़ नहीं पाती ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, यार पढ़ नहीं पाए, यार इतना सोचे थे हो नहीं पाया। तो फिर मैं ज़्यादा सोचती नहीं, इसीलिए फिर सर दर्द होने लगेगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पहले अपना कंप्लीट करूँगी, बाकी काम बाद में। तो टाइम मैनेजमेंट में यही होता है ना कि पहले जो काम ज़रूरी है वो करो। तो पढ़ाई ज़रूरी है अभी, बाद में जो भी काम है उसको बाद में करो। बाद में जैसे जो भी काम बचा है उसको बाद में करेंगे यार। आधे घंटे का ब्रेक रहेगा, एक बार 1.5 घंटे का ब्रेक रहेगा, तो उसी ब्रेक में जो काम करना होगा करेंगे। ये नहीं कि नहीं पूरा काम निपटा के फिर बैठेंगे। जब पूरा काम निपटाने लगो ना तो होता क्या है, इंसान थक जाता है। और जब थक जाता है ना तो फिर जब पढ़ने बैठो तो नींद आने लगती है, फिर पढ़ नहीं पाता इंसान। तो इसीलिए जो काम पहले है, सबसे पहले पढ़ाई उसको रखो। उसके बाद सारे काम जो भी काम वगैरह करने हैं उसके बाद करो। तो अब से मैंने एक बुक पढ़ा था टाइम मैनेजमेंट का, उसमें यही था कि जो काम बहुत ज़रूरी है सबसे पहले उसे करो। उसके बाद जो है उसको करो। जैसे ठीक है खाना खाना है, खाना ज़रूरी है तो खाना खाओ, और भी कपड़े वगैरह धुलने बाद में धुल लो, पढ़ लो पहले। तो ऐसा कुछ था। तो मैं अब यही अपनाऊंगी कि जो मेरी लाइफ में सबसे ज़रूरी काम है मैं वही करूँगी। उसके बाद जो भी काम आते हैं वो करूँगी। तो खाना खाना तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एनर्जी नहीं लेंगे तो आप कैसे कुछ कर सकते हैं। आप जब तक खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी काम ही नहीं करेगी। और उसके लिए खाना खाना जरूरी। तो खाना सबसे पहले है, खाना खाना है, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर जो भी काम है। काम का मतलब ठीक है कपड़े धुलने हैं, किसी से मिलना है, किसी से बात करना है, जो भी बात करना है उसके बाद होगा। तो आज सबसे पहले चलूँगी, अब मैं पढ़ूँगी। 10:30 से स्लॉट है जैसा कि मैंने बताया। तो मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ पे खड़ी थी क्योंकि मेरा घर उधर है और नेटवर्क वहाँ पकड़ता नहीं। तो 5G तो छोड़ दो, 4G पकड़ता नहीं है, मैंने पहले बता रखा है। अगर मुझे वीडियो भी अपलोड करना होता है ना तो मैं सुबह का वीडियो लगाती हूँ अपलोडिंग पे, शाम को होता है। या तो फिर मैं आऊँ यहाँ खड़ी रहूँ, फिर तभी टाइम लग जाता है यार, नहीं हो पाता। तो या तो एकदम सुबह हम कर दें अपलोड तो हो जाता है। तो वीडियो सुबह अपलोड कर दिया करेंगे। और आज सुबह से थोड़ा मेरी भी तबीयत नहीं सही थी, मम्मी की नहीं, तो सुबह पढ़ नहीं पाए। सोचे थे कि 3 बजे उठ के पढ़ेंगे, बस रात को मुझे ना वॉमिट होने लगी, फिर तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। सुबह उठी, रात भर सो नहीं पाई, तो सुबह उठी, फिर मम्मी को देखी बुखार हो गया था ज़्यादा, तो फिर चाय पानी सबको दी। उसके बाद मम्मी थोड़ा आराम की, उनको आराम हुआ तो मैं भी थोड़ा अभी आराम करके फिर मैं उठी। जो भी काम का मतलब यही रूम वूम सेट की सबकी। तो अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने, और यहाँ पे आई हूँ मैं इसलिए कि वीडियो डाउनलोड कर लूँ। SAG न्यूज़ का जो है क्लास छूटा हुआ है मेरा, तो उसे मुझे कवर करना है। क्योंकि मेरा ऐसा होता है ना कि हर हफ्ते मैं अपना कवर कर लेती हूँ, मेरा छूटता नहीं।
तो छूट रहा है तो अच्छा नहीं लगे, पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद सीसेट का सोचे थे क्लास कंप्लीट करो, वो थोड़े डाउनलोड करेंगे, और रिवीजन, सबसे पहले रिवीजन, प्लेसेस इन न्यूज़, ये सब कवर करके फिर आगे बढ़ना। अब थोड़ा खुद को मोटिवेट, क्योंकि मुझे पता है कि इलाहाबाद अभी मैं जा नहीं सकती, और पता नहीं मैं कब जाऊँगी, तब तक मैं घर पे पढ़ लेती हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं होंगी तो कैसे जाऊँगी, तो मुझे यहाँ पे ही एडजस्ट करना होगा। तो मैं वीडियोस डाउनलोड कर लूँ और खाना खा के, दवा खा के बैठ जाती हूँ पढ़ने। टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, आधे घंटे का टाइम है मेरे पास, तो बाय। 10 बज रहे थे और मैं सोचती हूँ मैं कुछ खा के फिर मैं बैठती हूँ पढ़ने। तो मम्मी कचौड़ी बनाती हुई खाती हूँ। तो अभी मैं ऐसे ही नाश्ता करते करते ना मैं देखूँगी द हिंदू का क्लास, क्योंकि 20 मिनट का टाइम है, इससे मैं खाना खा लूँगी। 2x पे करके मैं देख लूँगी द हिंदू का क्लास। उससे क्या कि मेरा और टाइम के बजाय बच जाएगा, उससे मैं रिवीजन कर सकूँ। तो बाय बाय। तो 1 घंटे 12 मिनट तो बजट आया है न्यू, तो उसका वो कंप्लीट करना था। मतलब बजट जो है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी आया नहीं है, पास होगा 1 अप्रैल तक। तो जो बजट आया है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, कि ये पूछेगा कि क्या कैसे कौन, मतलब बजट कैसे कैसे होके निकलता है, वो सब चीज़ें पूछेगा इसमें। तो उसका एक नोट्स मैंने तैयार कर लिया, जो चीज़ें आएंगी। तो ये हो गया। बजट जो है वो पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि करंट है, तो करंट अच्छे से तैयार रखना है। और टाइम हो गया 12:02 हो रहा है, उल्टा दिख रहा है, तो 12:02 हो रहा है। और पूरा 1.5 घंटे का क्लास था, 1 घंटे 26 मिनट। तो ये मेरा नोट्स है प्लेसेस इन न्यूज़ का, जो कि मैं हर हफ्ते क्लास करके जो चीज़ें मुझे नहीं आती रहती वो मैं ऐड करती हूँ इसी नोट्स में। तो प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करते हैं, जिसे 3 घंटे का स्लॉट ख़त्म हो जाए। तो 3 घंटे का स्लॉट जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 1 घंटे रेस्ट मारेंगे दवा खा के, फिर उसके बाद फिर बैठ जाएंगे पढ़ने। ओके, मेरा ये जो प्लेसेस इन न्यूज़ का है, तो क्लास इंग्लिश में करती हूँ, इसका नोट्स भी मैं इंग्लिश में ही बनाती हूँ, मेरी आदत हो गई। कहीं कहीं इंग्लिश, कहीं कहीं हिंदी लिखती हूँ मैं, अब मेरी आदत हो गई है ऐसे लिखने की। जो भी क्लासेस आज हुई हैं मैंने किया है, तो उसका रिवीजन ज़रूरी है। ऐसे नोट्स बना के रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप रिवीजन नहीं करते। तो पहले मैं उसको रिवाइज करूँगी 1-2 बारी, दिमाग में बैठाऊँगी कुछ चीज़ें, उसके बाद फिर मैं पॉलिटी पे आऊँगी, जो कि मुझे रिवीजन करना है। देखो, रिवीजन ना मस्ट है। एक तो मेरे गले में दिक्कत है, मुझे वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत हो रही है, तो रिवीजन मस्ट है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बस नोट्स बनाए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, तो किसी काम के नहीं, रद्दी के भाव जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए जितना आप कर रहे हैं रिवीजन करिए। एक अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो एक आप समय निकाल लीजिए। जैसे हो गया शनिवार रविवार, ठीक है, इस दिन इसका रिवीजन करेंगे, इस दिन इसका, तो समय निकाल के उसको रिवीजन करिए। नोट्स बनाने का फिर ऐसे रखने का कोई मतलब नहीं है। और एग्ज़ाम जब पास आता है तब एक दिन रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं। आपको उसको जब भी टाइम मिले रिवीजन करिए, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा आपके दिमाग में वो चीज़ें, तो आपको याद नहीं रहेंगी, और याद नहीं रहेंगी तो आपके डाउट क्लियर नहीं रहेंगे, और अगर डाउट नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए रिवीजन ज़रूरी है, और चीज़ों को जो है क्लियरिटी से पढ़ें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़िए। एक लाइन लिखा हुआ है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट। आप ज़्यादा कंफर्ट जोन ढूंढते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको आदत हो जाती है कंफर्ट जोन की, ठीक। जैसे कि हर सुख सुविधा अगर आपको मिल रही है, तो आप में किस बात की चाहत रहेगी किसी चीज़ को हासिल करने की। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, किसी चीज़ की पाने की चाहत जो है तब बढ़ जाती है। अगर आप जैसे कि आपको ये चाहिए तो आपको तुरंत मिल गया, आपको ये चाहिए तो आपको तुरंत मिल गया, तो उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास आलीशान बंगला गाड़ी सब है, तो आपको लगेगा यार मेरे पास तो सब है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मोटिवेट रहते हैं कि हाँ हमको कुछ करना है, जो बहुत। तो ऐसे में ये है कि अगर आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको अपनी जो इच्छाएं हैं
वो तो तुरंत पूरी हो जाती हैं। तो आप खुद पे डिपेंड नहीं हो पाएंगे। मतलब अगर आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं तो चीज़ों की हासिल करने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन की आदत लग जाती है। और अगर एक बार कंफर्ट जोन की आदत लग गई ना, फिर ये होता है कि यार इतना तो आराम है तो क्यों ही ये काम करें। तो ये नहीं करना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर आपका कंफर्ट जोन ख़त्म हो जाता है तो आपका जो है लाइफ शुरू होता है, ठीक। तो थोड़ा स्ट्रगल करिए लाइफ में और आगे बढ़िए, कंफर्ट जोन ख़त्म करिए। जैसे मैं ही हूँ, अगर मुझे सब चीज़ मिल गई कि हाँ मैं अभी ऐसे नाम ले रही हूँ, मुझे ये चीज़ मिल गई, मुझे लाइफ में किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। तो फिर वो एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं। देखिए, जो आपकी प्रॉब्लम होती है, आपकी कुछ सोच होती है, आपकी जो कमी रहती है आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का, तो वो आपको मोटिवेट करती है वो लक्ष्य पाने के लिए, ठीक। वो होता है कि हाँ मैं मोटिवेट हूँ, मुझे वो करना है, मुझे इनके लिए करना है, मुझे उनके लिए, या फिर मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन ज़्यादा आ जाता है तो आप बेफिक्र होके एकदम, मतलब आपको कोई किसी बात की चिंता ही नहीं रहती, आप लाइफ में किसी बात को लेके सीरियस नहीं रहते। तो इसीलिए कंफर्ट जोन ख़त्म करिए, थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल लाइए और मेहनत करिए, ठीक है। तो थोड़ा कॉफ़ी बनाने में लेट हो गया। इस दुनिया में आप सबको खुश रख के नहीं चल सकते। अगर आप चाहें कि आपके आसपास जितने लोग हैं सब आपसे खुशी रहें, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। कोई ना कोई आपसे दुखी ज़रूर रहेगा, इसलिए ऐसे लोग थोड़ा इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। और सिंपल सा फंडा है, अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं से शोर आ रहा है तो आप डायरेक्ट मना करिए, हाँ शोर आ रहा है, हमको दिक्कत हो रही है, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा। तो हो गया काम, मैं जाऊँ। तो कोई बिजली के बिल का कोई काम था, मम्मी बुला ली थी मुझे, तो वहाँ चले गए थे, कुछ ज़रूरी काम था, तो वहाँ कुछ टाइम लग गया। तो फिर वहाँ से आई तो फिर मैं रिवीजन करने बैठ गई। जैसे कि मेरा प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया था, बजट हो गया था, मुझे पॉलिटी का रिवीजन करना था, जो टॉपिक था वो आपातकाल का था और संवैधानिक निकाय का था। और फिर मम्मी लेके आती है चाय की, ठीक है तो चाय नहीं काढ़ा लेके आती है, पी लो पहले तब पढ़ो। मेरी तबीयत थोड़ी भी ठीक नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ, वॉमिट हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं पढ़ने बैठी थी, मैं सोची थी आज मैं इतना पढ़ूंगी। अभी कितने बजे हैं, रात को हो रहे हैं 9, बट बहुत ज़्यादा वॉमिट होने लगी, फिर उठ गए। खांसी आ रही ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे। तो 9 घंटे का टाइम टेबल था कितना पढ़ना है, बट कुछ परिस्थितियाँ आ गई ज़िंदगी में तो नहीं पढ़ पाए। 8.5 घंटे कंप्लीट हुए। और ठीक है, कल से सुबह उठ के जो काम सुबह सुबह करते हैं, जो रूल मैंने बताया था कि जो चीज़ ज़रूरी है लाइफ में पहले वो करना है। तो जैसे कि आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले पढ़ाई है तो पहले वो करेंगे, कल से कोई और काम नहीं करेंगे, सुबह उठ के पहले वो। तो दवा खाते हैं और टाइम से सो जाते हैं, वरना उठ नहीं पाएंगे।